नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं पुरस्कार यानी अवार्ड से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम यानी CGL MTS में बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला ही सवाल दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें ऑप्शन नंबर बी यानी 1901 से हुई थी। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ऑप्शन नंबर सी 1994 में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर सवाल पूछा गया कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, इसे मिला था पहला भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भारत का वो है ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे 6 नंबर सवाल पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है ये ऑप्शन नंबर बी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पर यहाँ पे 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर ई साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो यहाँ पे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप को मिला था। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सिनेमा से है। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी ऑप्शन नंबर बी यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। ऑप्शन नंबर ए देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बुकर पुरस्कार है ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर सवाल पूछा कि पहला भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय पहला बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे। यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस देश में दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे 15 नंबर सवाल पूछा गया है कि पहला भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था। तो पहला मैग्सेसे विजेता था वो था ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। यहाँ पे 16 नंबर सवाल पूछा गया है कि ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि पुतलीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये 17 नंबर का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता का होगा। इसके बाद 18 नंबर सवाल है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कालिदास सम्मान है ये ऑप्शन नंबर ए कला से संबंधित है। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार ये शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। 20 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। यहाँ पे 21 नंबर सवाल है कि पहला अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहला अर्जुन पुरस्कार था ये 1961 को दिया गया था। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 23 नंबर सवाल है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो ऑप्शन नंबर ए CV रमन थे। 24 नंबर सवाल है कि फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर बी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है।
25 नंबर सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 1961 को होगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।